नमस्कार। आज बात करते हैं जीएसटी नोटिस की। देखिए, अगर कभी ऐसा कोई नोटिस आता है तो घबराने से पहले एक चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? जैसे ही नोटिस हाथ में आए, बस उस पर लिखी धारा मतलब सेक्शन नंबर को ढूंढना है। क्या वो 73 है या फिर 74? जी हाँ, सच में यही एक छोटा सा नंबर यही तय करता है कि मामला कितना गंभीर है और टेंशन का लेवल कहां तक जाना चाहिए। सब कुछ बस इसी एक नंबर पर टिका है। आइए समझते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 73 की। आप इसे एक सामान्य मतलब बिना किसी गलत इरादे के हुई एक छोटी मोटी गलती मान सकते हैं। तो ये नोटिस तब आता है जब या तो टैक्स भरा नहीं गया या फिर कम भरा गया हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसके पीछे कोई धोखाधड़ी या जानबूझकर कुछ गलत बताने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो ये नोटिस आता क्यों है? जरा सोचिए, हिसाब किताब में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती हो गई या शायद अनजाने में टैक्स थोड़ा कम भर दिया। अरे कभी कभी तो रिटर्न फाइल करने में देर हो जाना भी इसका कारण बन सकता है। ये सब इंसानी भूल है, कोई जानबूझ के किया गया फ्रॉड नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सेक्शन 73 में फ्रॉड का कोई सीन ही नहीं होता। यह बस एक गलती है जिसे सुधारने का मौका दिया जा रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी सेक्शन 74। और यहां मामला काफी सीरियस हो जाता है। यह नोटिस तब दस्तक देता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि यह सिर्फ कोई भूल नहीं बल्कि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है। सेक्शन 74 तब लगाया जाता है जब टैक्स ऑफिसर को पक्का यकीन हो जाता है कि टैक्स चोरी करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। यहां सबसे काम का शब्द है इरादा या इंटेंट, क्योंकि यही वो चीज है जो एक आम गलती को एक गंभीर गुनाह बना देती है। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई अपनी टैक्सेबल कमाई को पूरी तरह से छिपा रहा है या फिर जाली बिल मतलब फेक इनवॉइसेस का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो चीजें हैं जिन्हें डिपार्टमेंट सीधे सीधे फ्रॉड मानता है। और हां, एक बात साफ है, ये हैवी पेनल्टी वाला जोन होता है। सेक्शन 74 का नोटिस मतलब समझ लीजिए कि एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क की घंटी बज चुकी है। चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सेक्शन 73 में इरादा क्या है? अनजाने में हुई गलती। और 74 में जानबूझकर किया गया फ्रॉड। इसीलिए 73 की गंभीरता कम है और 74 की बहुत बहुत ज्यादा। और इसी वजह से दोनों से निपटने का तरीका भी एकदम अलग होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, जुर्माना यानी कि पेनल्टी। और यकीन मानिए, दोनों सेक्शन के बीच पेनल्टी का फर्क जमीन आसमान का है। सेक्शन 73 में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना बकाया टैक्स का 10% तक हो सकता है। और इसमें एक अच्छी बात भी है, अगर नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर ही गलती मानकर टैक्स और ब्याज भर दिया जाए तो ये जुर्माना 0 भी हो सकता है। और अब देखिए सेक्शन 74। यहां जुर्माना सीधे बकाया टैक्स के 100% तक जा सकता है। मतलब जितना टैक्स उतनी ही पेनल्टी। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका हो सकता है। इसका गणित बहुत सीधा है, जहां फ्रॉड साबित हुआ वहां पेनाल्टी बहुत बहुत ज्यादा होगी। एकदम सीधा कनेक्शन है। ये जो स्क्रीन पे फर्क दिख रहा है ना, एक छोटा सा बार और एक इतना बड़ा, ये असल में पैसों का फर्क है। सेक्शन 73 में पेनाल्टी बहुत कम और सेक्शन 74 में तो सीधे आसमान छू रही है। इसीलिए सेक्शन नंबर जानना सिर्फ पेनाल्टी के लिए ही नहीं बल्कि जवाब देने और बचाव की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 73 में ध्यान गलती सुधारने पर होता है, जबकि 74 में खुद को धोखाधड़ी के इल्जाम से बचाने पर। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाए तो ये सब जानने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? ये 2 स्टेप एक्शन प्लान सबसे जरूरी है। पहला, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांति से नोटिस पर सेक्शन नंबर ढूंढिए। दूसरा, बिना देर किए किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से बात कीजिए। एक प्रोफेशनल सलाह ही सही रास्ता दिखा सकती है। आखिर में बस ये एक सवाल, जरा सोचिए, सही जानकारी और सही समय पर ली गई सही सलाह कितने बड़े आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा सकती है।